हेलो गाइस, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था फर्स्ट और सेकंड एग्जाम्पल। तो आप लोगों ने किया होगा, मुझे पता है, जहां तक है ना, पढ़ने वाले बच्चे हो आप सारे। तो आज हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3, है ना। फिर एग्जाम्पल नंबर 4 है जो, वो मैं नहीं करूंगा। एग्जाम्पल नंबर 4 आप खुद करना, बिकॉज उसके जैसा ही एक सिमिलर क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 में, है ना। सेकंड क्वेश्चन है वो आप खुद, वो मैं करा देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 4 आप कर लेना, ठीक है। अगर नहीं आता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं उन चीजों को फिर से रिपीट करके एक वीडियोस के लिए अलग से सेपरेटली बना के अपलोड करूंगा, ठीक है। तो चलिए आपको पहला क्वेश्चन के लिए कराता हूँ। एग्जांपल नंबर 3, शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 4q + 1। कोई भी एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर होगा अगर, वो किस फॉर्म में होगा, इसमें और इसमें। वेयर q इज अ सम इंटीजर, जहां पे q कोई इंटीजर होगा, ठीक है। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना है, लास्ट क्लास में भी बताया था मैंने। जब भी आपको करना है तो ये हमें पता होता है, ये वाला टर्म जो होता है ये हमारा b होता है। क्या होता है, b होता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें मुझे क्या करना है, कोई पॉजिटिव इंटीजर सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर कोई सिलेक्ट करता हूं, इसमें कौन सा, a, ठीक है। तो मैं यहां कर लेता हूं, लेट अस assume that any positive integer, let assume that any positive integer a and b is equals to 4, ठीक है। and yes लिख दो, and where b is equals to 4, जहां पे b कोई 4 है, ठीक है। तो इसमें मैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगाता हूं बाय अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये शॉर्ट फॉर्म लिख दी मैंने, इसको आप कर लेना, इसको, है ना। तो क्या होती है यूक्लिड डिवीजन लेमा, जो होती है हमारी a is equals to bq plus r होता है, और इसकी जो कंडीशन है वो ये है कि b से हमेशा r जो होगा वो बड़ा होगा, और 0 से r जो है हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, और या तो उसके बराबर होगा। तो a is equals to bq plus r, तो मतलब इसमें क्या हुआ, इस कंडीशन को समझते हैं। अगर मैं इतनी नीचे वाली कंडीशन को समझूं, इस दो टर्म को, कि r is equals r is, अगर मैं लिख दूं r और b कितना है 4, मतलब r जो है वो 4 से छोटा है। तो मैं क्या लिखूंगा, यहां पे लिख दूंगा अब मैं possible values of r is equal to, क्या थी कंडीशन मेरी, मैंने क्या बताया था कि r जो है वो 4 से छोटा है। तो कौन कौन से छोटे नंबर है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। These all are smaller than 4, है ना। तो अब इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक एक के लिए ट्राई करूंगा, कौन कौन सा इवन है, कौन कौन सा ऑड है। इसमें जो 2 से डिविजिबल है वो इवन है, और जो 2 से डिविजिबल नहीं है वो ऑड है। r is equals to 0, पहला टर्म है जो 0, उसी के लिए करते हैं पहले, कि a is equals to bq plus r होता है। तो a is equals to b कितना है, 4 है, q है, प्लस में r मेरा 0 है। a is equals to क्या आया, 4q। अब मैं अगर q की जगह पे कोई इंटीजर रखता हूं, कोई भी, तो मेरा जो a है वो कैसा नंबर आएगा, हमेशा वो हमेशा इवन नंबर ही आएगा, बिकॉज इट्स अ मल्टीपल ऑफ 2, ठीक है। तो ये एक कंडीशन आ गई, ये तो हमारा करना नहीं है। इसमें बोला है हमको 4q + 1 ऑड इंटीजर आना चाहिए, बट ये इवन आ गया। अब एक और केस लेता हूं, r is equals to 1, तो क्या होगा, a is equals to 4q plus में 1। अब मैं इसमें अगर कोई रखता हूं, है ना, लिखना नहीं आपको ये, बस मैं सिर्फ बता रहा हूं, समझा रहा हूं आपको कि क्या है ये, कि 4, अब मैं q की जगह पे 1 लिख लेता हूं, प्लस 1, तो 4 + 1 कितना आ गया, 5। ये कैसा नंबर है, एक ये ऑड इंटीजर है, ठीक है। ऑड है तो हमें ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई है हमारी, ठीक है। अगर ये सेटिस्फाइड हो गई हमारी, तो बस इसको मेरे को लिखना है, मेरे को ये प्रूफ करना भी था, ठीक है। तो एक हमारा ये हो गया, कैसा नंबर मिला हमें, ये ऑड है ये, ठीक है। कैसा है ये, ऑड इंटीजर लिख दो चाहे तो यहाँ पे, ठीक है। और r is equals to 2 के लिए करता हूं जब मैं, तो a is equals to 4q + 2। अब इसमें भी मैं अगर q की जगह पे कोई इंटीजर रखता हूं, पॉजिटिव इंटीजर, तो ये कैसा नंबर बन जाएगा, इवन बन जाएगा, बिकॉज इट्स ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 4 या 2 कह लो, और इट्स ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, है ना। तो आप रख लो कोई भी नंबर, 4 अगर 1 रखते हो तो भी ऐसा ही आएगा। तो हमें इसको आगे नहीं करना है, बस समझने की बात है, ठीक है। तो ये भी नहीं है हमारा, ये इवन हो गया। अब मैं जब r is equals to 3 रखता हूं, तो क्या होगा, a is equals to 4q + 3।
अब इसमें कोई क्यू की जगह पे अगर आप कोई भी पॉजिटिव इंटीजर रखोगे तो आपको नंबर जो मिलेगा वो ऑड इंटीजर होगा, ठीक है। तो ये भी हमारा कंडीशन हो जाएगी। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, तो मैं इसके नीचे लिखूंगा सो, या लिख दो हेंस a इज इक्वल टू 4q + 1 एंड 4q + 3 आर एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3 था जो एग्जांपल का, वो हमने कंप्लीट कर लिया। तो इसको इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। हाँ, तो अब हम क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट है ना। इसको करने के लिए हमें क्या करना है, एचसीएफ निकालना है बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से निकालना है इसका एचसीएफ। एंड मैं बताया था आपको पहले भी इंट्रो में, और उसके बाद भी बताया कि लेमा और जब एल्गोरिथम का डिफरेंस बताया कि अगर हमें एचसीएफ निकालना है तो उसका हम एल्गोरिथम का यूज करके निकाल सकते हैं। तो अब हम इसका निकाल लेते हैं। किन किन का निकालना है, 135 और 225। जो बड़ा होगा इन दोनों में से उसको हम अंदर रखते हैं और जो छोटा होता है उसे बाहर। 135 0, 12 में से 3 गया तो 9 और ये कैंसिल आउट। फिर जो हमारा डिवाइजर होता है वो हमारा क्या बन जाता है, वो डिवाइडेंड बन जाता है। 19 गुंजा 19, 5 13 में से 9 गया तो कितना बचेगा, 9 4 13 4, ठीक है। अब फिर दोबारा से वही जो हमारा डिवाइजर है वो डिवाइडेंड बन जाएगा, ठीक है। 45 2 19, ये रिमाइंडर कितना आ गया 0। अब मैं इसको यहीं पे कर बता रहा हूं आपको यहाँ पे कि बाय सॉल्यूशन से, बाय अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ये लेमा यहाँ पे लिखिए, लेमा से है पहला टर्म जो है इसका, कि इसमें जो भी टर्म बड़ा होगा पहले मैं उसको रिकॉग्नाइज करूंगा। ये है कि ये इससे बड़ा है ना। तो फर्स्ट स्टेप जो होगा इसके लिए कि 225 इज इक्वल टू 135, ये है ना। क्या होता है पहले मैं इसको लिख भी देता हूं चाहे तो, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस में r, ठीक है। और रिमाइंडर जब तक 0 नहीं आएगा मैं करता जाऊंगा कंटिन्यूअसली। 135 इंटू में 1 प्लस में 90। अभी रिमाइंडर मेरा कितना है, 90 आया है, जो नॉट इक्वल टू 0 है ना। तो नॉट इक्वल टू, इसमें लिखिए नॉट इक्वल टू 0 है ना। सेकंड केस अब मेरा क्या आ जाएगा, 135 यहाँ आ जाएगा, ये जब डिवाइजर डिवाइडेंड बन जाएगा तो 90 इंटू में 1 प्लस में 45। अभी भी मेरा रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो रिमाइंडर अभी भी 0 नहीं है, तो तीसरा स्टेप भी आना पड़ेगा। तो 90 इज इक्वल टू 45 इंटू में 2 प्लस करेंगे तो r हमारा 0 आ गया है। जब r 0 आ जाएगा तो ये जो टर्म होगा हमारा डिवाइजर था जो, वही हमारा क्या कहलाएगा, HCF। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सो द रिमाइंडर इज 0, हेंस द HCF of 225 and 135 is 45, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हुआ, इसका आंसर 45 हो जाएगा, HCF इसका 45 आया, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। इसके 2 पार्ट हैं, वो लोग आप करिएगा, ठीक है। नहीं आएंगे तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में उसको जरूर बताऊंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन फर्स्ट करने के बाद 2 पार्ट करने हैं आपको, उसके जो रिमेनिंग है। उसके बाद मैं आपको 2 नहीं करा रहा हूँ, 2 बिकॉज एग्जांपल्स करा चुका हूँ उसके बारे में। अब उससे रिलेटेड ही है, सिमिलर ही है उसके जैसे, तो उसको ट्राई करिएगा। नहीं आएगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देन अब मैं करने जा रहा हूँ आपका है कि क्वेश्चन नंबर 3 है ना, जो टिपिकल हो सकता है आप लोगों के लिए, मगर मैं इसको आज बताऊंगा, बहुत ही सिंपली इसको हम कर पाएंगे, ठीक है। तो एन आर्मी कंटेंजेंट ऑफ 616 मेंबर इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी। एक आर्मी कंटेंजेंट है, उसमें 616 मेंबर हैं जो कि मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स, जो इनके पीछे चलेंगे। अगर आगे 32 मेंबर्स हैं और पीछे पूरी की पूरी 616 मेंबर्स की कंटेंजेंट है, मतलब आगे बराती, आगे राजा पीछे बराती, है ना। तो वही वाला सिस्टम है यहाँ पे भी। समझ लो, एक एग्जांपल लेके बताता हूँ मैं। अगर मान लीजिए आगे जो है ना, ये आगे जो है ये क्या है, ये 32 मेंबर्स होंगे ऐसे करके पूरे, है ना। तो जो भी होंगे 32 मेंबर्स होंगे एक ग्रुप में, ठीक है। 32
2 मेंबर्स, इनके पीछे 616 मेंबर्स को मुझे एडजस्ट करना है, मगर सेम कॉलम और सेम रो, यही कहा है ना उसने। मेंबर्स इन ब्रेक द 2 ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम, तो सेम नंबर ऑफ कॉलम में उनको हमें दौड़ाना है या सेट करना है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, तो नंबर बताना है मैक्सिमम नंबर। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है इस क्वेश्चन में जो समझने की है, जिससे हमें पता चलेगा कि मुझे करना क्या है इसमें, वो बात क्या है, वो बात इसमें जो है ना, वो बात इतने से क्वेश्चन में व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम। जब भी बात की जाएगी ना किसी भी चीज मैक्सिमम की, जब भी कोई क्वेश्चन मिलेगा मैक्सिमम का या सेम का, कि सेम चीजें कितनी होंगी या मैक्सिमम कितनी होंगी, उसके अंदर हमें क्या निकालना होगा, उसका एचसीएफ निकालना होगा। एचसीएफ किससे निकल जाता है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से हम एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो चलिए 2 नंबर आपको पता कौन कौन से हैं, एक ये रहा और एक ये रहा, तो मैं इनके लिए यूज करता हूं अपना यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। By applying यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके हम इसको निकालेंगे। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, लेमा है या एल्गोरिथम कह लो, है ना, ऐसा होता है। हम इसमें क्या देखना है, इन दोनों में एचसीएफ निकालना है ना। बाय अप्लाइंग ये लिख दिया है यूक्लिड डिवीजन लेमा एल्गोरिथम, आगे लिख ले v, we will find the HCF of 616 and 32, ठीक है। तो हम करेंगे अब ये, इन दोनों में देखेंगे बड़ा कौन सा है, जो सा बड़ा होगा, है ना, जो भी बड़ा होगा उसको हम इस तरीके से पहले लिख लेंगे, और जो भी बड़ा होता है वही मेरा क्या होता है, ए होता है। क्या होता है, जो मेरा बड़ा होगा उसमें नंबर वही मेरा ए होगा। तो चलिए इसका मैं यहाँ पे छोटा सा पहले चेक कर लेता हूँ, जिससे हमें करने के स्टेप्स को आसानी होगी। तो जो मेरा बड़ा होता है वो क्या होता है, ए होता है, और ए हमेशा अंदर आता है, और जो ये बाहर होता है वो हमारा क्या होता है, बाहर वाला डिवाइजर होता है, ये डिवाइडेंट होता है। अब इसको करता हूं मैं, इसको अगर, तो कितना आएगा, 32 को इससे करेंगे, है ना। तो ऐसे इसको स्टेप वाइज करते जाना है हमें। तो पहला स्टेप यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, फिर दूसरा स्टेप। अब 32 को मैं कितने से करूंगी, 16 से ज्यादा ना आए, उसके कम हो जाए या बराबर आ जाए। तो 32 को मैं करता हूँ 8 से करता हूँ, अगर 8 2 16, 8 3 24, 25 बहुत कम आया तो यार, है ना। अब किससे करते हैं हम इसको, तो अब हम करते हैं इसको 32 को 15 से करते हैं, 5 2 10, 5 3 15 और 1 16, 1 2 2, 1 3 3, 0 6 2 8 4, 480, अभी भी बहुत कम है ना। तो अब किससे करते हैं, 32 को करते हैं हम 20 से कर ले तो कितना हो जाएगा, 0 0 इंटू में 4 6 0 4 6 6 40 हो गई, तो ज्यादा हो गया, मतलब हमें 19 से करना है। किससे करना है, 19 9 2 18, 9 3 27 और 1 28, 1 2 2, 1 3 3, 8 8 2 10, 3 2 5 और 6 6 0 8। तो हमें किससे करना था, 19 से, ठीक है। तो 608 कितना बचेगा, इसको अगर मैं सब्सट्रैक्ट करूंगा इसमें से, 16 में से 8 गया तो 8 और ये कट गया, आया कितना 8। अब दोबारा से करता हूं इसको मैं 32। अब दोबारा से मेरा जो ये होता है ना, ये क्या होता है मेरा डिवाइजर, डिवाइजर को मेरे को क्या बनाना होता है, डिवाइडेंट। डिवाइडेंट बनाने के बाद 8 4 32 और ये कट गया, रिमाइंडर आ गया 0। जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा वहीं पे मेरा स्टॉप हो जाएगा, और जो मेरा डिवाइजर होगा वो मेरा क्या बन जाएगा, HCF। समझ में आई बात, है ना। तो हम स्टेप वाइज कर देते हैं इसको। तो एक फॉर्मूला क्या होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा में, वो होता है A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस में R, और जब तक R हमारा 0 ना हो जाए तब तक हम इसको प्रोसेस को चलाते जाते हैं, हमारा HCF एक ना एक टाइम आ ही जाता है, ठीक है। तो A कितना है, 616 इज इक्वल टू, है ना, इज इक्वल टू में क्या आएगा मेरा, 32 इंटू में 19, है ना। ये क्वोशिएंट होता है ना मेरा, ये भी क्या मतलब क्वोशिएंट, प्लस में रिमाइंडर कितना आया था मेरा 8, पर मेरा R जो है 0 नहीं आया है। तो मैं क्या करूंगा, इसको फर्दर और करूंगा, इसको अब करूंगा तो अब मेरा जो डिवाइजर होता है वो डिवाइडेड बन जाता है, तो ये मेरा डिवाइडेड बन गया। अब मेरा जो ये होता है, ये जो इसका रिमाइंडर होगा, है ना, तो वो क्या बन जाएगा, अब डिवाइजर बन जाएगा। तो डिवाइजर को अब मैं क्वोशिएंट से इनटू करूंगा, प्लस में रिमाइंडर को ऐड कर दूंगा। रिमाइंडर मेरा कितना है, 0। तो अब मेरा R कितना आ गया, 0 के इक्वल आ गया है। तो अब मैं क्या कहूंगा कि भैया ये हो चुका है, और इसका HCF कितना है, 8, है ना। सो द
HCF of 616 and 32 is 8। समझे? तो ये पूरी की पूरी बारात जो जाएगी हमारी, जो बता रहे थे हम 32 मेंबर्स के पीछे 616 मेंबर्स की बारात जो जा रही थी वो 8 के कॉलम। इसी के साथ हम कर लिया है 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया है और थर्ड पार्ट कर लिया है। सेकंड पार्ट मैंने स्किप कर दिया है, वो लोग आप करिएगा। और जितना भी डाउट हो वो सभी मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और उसी के साथ नेक्स्ट क्लास में फिर मैं आपको उसका नेक्स्ट क्लास दूंगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।